हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ योर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी आपने एप्पल की न्यूटन वाली कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी, तो वो कहानियों को मैं वापस नहीं दोहरा रहा हूँ। आप वो बाकी वो आपको पहले से ही पता रहेगा कि न्यूटन ऐसे ही बैठा था एप्पल के पेड़ के नीचे और अचानक एप्पल गिरा, तो उसके माइंड में क्लिक ये होता है कि ये जो एप्पल था ये नीचे ही क्यों गिरा, वाई नॉट कि ये एप्पल ऊपर फ्लाई कर गया या फिर साइड में किसी एंगल में गिरा, सीधा डाउनवर्ड धरती पे ही क्यों गिरा। तो वहीं से उसने उसके ऊपर जब रिसर्च करना चालू किया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो फोर्स था जिसने एप्पल को, पेड़ पे लगे हुए एप्पल को अपनी तरफ खींचा, ये फोर्स जो होता है दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और वहीं से एक नया कंसेप्ट चालू होता है दैट इज द ग्रेविटेशन। अच्छा, हम जब भी मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। देखो, फोर्स जो है, अगर मुझे किसी का भी डायरेक्शन चेंज करना है या फिर मुझे किसी का भी स्पीड चेंज करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन और स्पीड क्या होता है। सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो मुझे इसे मूव करना पड़ेगा। और मूवमेंट के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा। उसी के साथ साथ अगर मुझे किसी का स्पीड बढ़ाना है, समझो ये अभी ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ाना, तो मुझे और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करना है या फिर डायरेक्शन चेंज करना है, देन इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड प्रोवाइड देम फोर्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट टेक्स्ट बुक फर्स्ट पेज का बेसिक था। जब आप सेकंड पेज पे मूव करते हो तो सेकंड पेज पे हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दो तरीके की फोर्स होती है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए अपना फोकस सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स पे रखेंगे। देखिए, जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो ये होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग मतलब क्या कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्राई करेगा कि मैं सेंटर में पहुंच जाऊं। आई होप समझ रहा है आपको। तो समझिए, ये आपका क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, या फिर यहां पर आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल दिया है, ये क्या है, थ्रेड है, और यहाँ पर आपने क्या टाई किया, एक स्टोन टाई किया है। तो जब आप इसे सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हैं तो यहाँ पर दो तरीके की फोर्स लगती है। एक फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर जा रहा है और दूसरा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ लेकर जा रहा है। जो फोर्स बाहर लेकर जा रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें कौन से फोर्स की ज़रूरत है? ये फोर्स, जो फोर्स कहाँ लेकर जा रहा है, अंदर लेकर जा रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स क्यों जनरेट होता है? बिकॉज ऑफ द, ये जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में क्या जनरेट होता है? टेंशन। ये टेंशन की वजह से ये स्ट्रिंग क्या करता है, वो जो आपका नॉब या फिर जो आपका स्टोन है उसे वो टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये वो सोच रहा है कि मैं वहां से बाहर चला जाऊं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ये स्ट्रिंग क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, और ये टेंशन कहां से आ रहा है? सपोज देखिए, ये सपोज अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपका क्या है, स्टोन टाइड है, ये आपका क्या, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग अभी तो नॉर्मल ऐसे लूज है, मुझे इसको क्या करना है, घुमाना है ऐसे। जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो अब ये स्ट्रिंग में देखिए क्या आ गया, टेंशन आ रहा है। ये टेंशन कहां से आ रहा है? क्योंकि मैं इसको घुमा रहा था ना। अभी देखो, मैंने घुमाना बंद कर दिया तो इसमें टेंशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो टेंशन के लिए मुझे इसको क्या देना पड़ रहा है? फोर्स। टू चेंज द स्पीड आई हैव टू गिव इट फोर्स। पहले इसका स्पीड क्या था? कुछ नहीं था, लुल स्पीड था। अब मुझे क्या करना है? इसको स्पीड प्रोवाइड करना है। ये नॉर्मल था, अब मुझे इसको स्पीड प्रोवाइड करना है। तो स्पीड प्रोवाइड करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ रहा है? फोर्स। यहाँ पर जो मैं फोर्स दे रहा हूँ वो कौन से टाइप का फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या कर रहा है? इसको देखो, अगर आप इसको ऐसा स्ट्रेट घुमाओ तो आपको ये दिखेगा कि ये जो इसका धागा है वो कैसा है, पूरा स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब ऐसा है। और जब ये मूव कर रहा है तो ये जो रबर मैंने लगाया, ये रबर में कौन से दो तरीके के फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा सेंट्रीपिटल। हमारा जो काम है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखेगा। मतलब ये क्या ट्राई कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाए? टुवर्ड्स सेंटर। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, जब मैं इसको मूव कर रहा था तो ये नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रोका तो ये रबड़ बाहर गया क्या? नहीं, ये कहां पर आ गया? सेंटर। यहां पर सेंटर कौन था? मेरा हैंड था। तो जैसे मैंने इसमें से फोर्स, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव तो कर रहा है, और जैसे मैंने फोर्स हटा दिया तो ये वापस कहां पर आ गया? सेंटर पे आ गया।
तो जो फोर्स इसे सेंटर पर लेकर आ रहा है उसे ही आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। आई होप आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए, और अगर आप एक दो स्टेटमेंट की बात करें, अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करो तो ये सेंटर सीकिंग हो गया, और एक इसका डेफिनेशन जाता है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अगर एक्ट करेगा, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग along a circle, moving along a, the force that acts on any object moving along the circle, मतलब अगर ये मेरा रबर बैंड का एग्जांपल लेता हूँ तो इसमें ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभी एक्ट कर रहा है क्या, नहीं। कब एक्ट करेगा, जब ये सर्कल में मूव करेगा। तो द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल, जब तक ये सर्कल में नहीं मूव कर रहा तब तक इसके ऊपर सेंट्रीपिटल नहीं है, जैसे ही सर्कल में मूव करेगा तब इसके ऊपर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब इसका जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, तो समझो ये मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पर मेरा क्या था, रबर बैंड था, इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा मोशन कौन सा सर्कल फॉर्म कर रहा है, और इसके अंदर ये जो है ना क्या डायरेक्शन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब इसका ये जो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, टूवर्ड्स द सेंटर, ये आपका सेंटर पॉइंट है। मतलब अगर मैं इस पे से फोर्स हटा दूंगा तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मूवमेंट या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, सेंटर में आपका क्या रहता है, सन रहता है, और यहाँ पर आजू बाजू में कौन, आपका अर्थ क्या कर रहा है, इसके बाजू में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ऐसा स्ट्रिंग जैसा तो नहीं है बट फोर्स रहेगा। आप चलते हो, आपके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी, आपको पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे भी ग्रेविटी एक्ट करती है, किसकी, सन की, बट ये इसको पता चलेगा क्या, नहीं। तो अगर इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी मैं कम कर दूं तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऐसे मूव होकर कहाँ पर आ जाएगा, सन के पास, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। और जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों एक ही साथ आते हैं। अगर सेंट्रीपिटल आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल भी आएगा, बट आपको सेंट्रीफ्यूगल याद नहीं रखना। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स आता है तो याद रखना वो टाइप का जो मोशन होता है उसे आप क्या बोलते हो, सर्कुलर मोशन। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें हमेशा 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 आपको सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ही मिलेगा। आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया। चलिए